मित्रों, मैंने कई बार कहा है कि नूह का पुत्र शेम भारत का राजा भरत था। वह और उसके लोग नूह के परमेश्वर यहोवा की नारायण नाम से पूजा करते थे। नारायण शब्द का अर्थ है वह जो जल पर विश्राम करता है, और यह परमेश्वर यहोवा का एक गुण है। बाइबल के अनुसार महाजल प्रलय ईसा पूर्व 3298 वर्ष में हुआ था, और शेम जो राजा भरत थे वह जल प्रलय के बाद 502 वर्ष और जीवित रहे। अब उनका राज्य उनके आर्य लोगों और जाफेटिक पुरुओं के बीच एक गठबंधन राज्य था, जिन्हें महाभारत कौरव कहता है। कौरव उत्तर कुरु से आए थे, जो उत्तर का साइबेरिया है। मैंने उन्हें जाफेटिक कहा क्योंकि जब नूह की महान बाढ़ के बाद पृथ्वी विभाजित हो गई तो ठंडे उत्तरी क्षेत्र येपेत नामक नूह के दूसरे बेटे की विरासत बन गए। लेकिन उत्तर कुरु के ये जफेटिक लोग बहुत कामुक थे। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि वे पक्षियों और जानवरों की तरह रहते थे, और इसे ऋषियों की स्वीकृति प्राप्त थी। इस प्रकार महाभारत में पांडवों की मां कुंती के 5 अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से 5 बेटे थे, और बाद में जब उसके बेटे द्रौपदी को घर लाए तो उसने उनसे कहा कि वे उसे आपस में बांट लें। राजा भरत के नवयुवकों का इन व्यभिचारी जापेटिक स्त्रियों के साथ मेलजोल उनके नैतिक पतन का कारण बना। फिर 2796 ईसा पूर्व में राजा भरत का निधन हो गया। इस बीच राम और कृष्ण जैसे अफ्रीका के कुशाइट शासक भारत में आ रहे थे और भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया। अब हमें इन लोगों के बारे में 2 खास बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक बात यह है कि वे सभी यहोवा से नफरत करते थे, क्योंकि उनके पूर्वज कामदेव अपने पिता नूह और उनके परमेश्वर यहोवा से अलग हो गए थे और इसके बजाय शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया था। दूसरे, वे सभी जादू में पारंगत थे, क्योंकि हैम जो कामदेव थे वे जादू के जनक थे। इस समय उन कुशियों में से एक जो यहोवा से नफरत करते थे भरतों के आध्यात्मिक सलाहकार बन गए। आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे संभव है। यह जादू की शक्ति से है। यहाँ तक कि कामदेव ने भी ठीक वैसा ही किया था जब वह भारत में डायोनिसस से बचकर बैक्ट्रिया भाग गए थे। वहां कुछ लोग थे जो अपने पूर्वज आशेर को अहुरा मज़दा के रूप में पूज रहे थे। कामदेव ने अपनी जादुई शक्तियों से बैक्ट्रिया के लोगों को प्रभावित किया और उन्हें गुलाम बना लिया। इतिहासकार बेरोसस इस बात की पुष्टि करते हैं कि हैम अर्थात कामदेव प्राचीन बैक्ट्रियनों के जोरोस्टर थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में भी यही हुआ। अब यह नया आध्यात्मिक परामर्शदाता विश्वामित्र ही था जिसने प्राचीन भारतीयों को अश्वमेध यज्ञ अर्थात घोड़े की बलि के बारे में बताया, जो यहोवा के लिए घृणित है। इसके अलावा विश्वामित्र का मेनका नामक जल अप्सरा के माध्यम से लूसीफेर के रसातल से भी सीधा संबंध था, क्योंकि महाजल प्रलय के बाद के दिनों में शैतान ने मानव क्षेत्र को इसी तरह नियंत्रित किया था। अब नूह के जहाज के तुर्की के अराता में उतरने के बाद नूह के बेटे शेम के लोग, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, मध्य एशियाई क्षेत्र से होते हुए भारत आए थे। यह सच है कि उनका नेता शेम जो भरत था अपने लोगों के पापों की क्षमा के लिए आग में जानवरों की बलि देता था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने इसकी स्थापना की थी। वैसे मध्य एशिया में सोमा के पौधे प्राकृतिक रूप से उगते थे और लोग इसके रस का सेवन करते थे। हालांकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि उनकी पूजा करने के लिए सोम पीना चाहिए। यह वह विकृत विचार है जिसे कामदेव ने बच्चनलिया यानी महाशिवरात्रि और कामन उत्सव के माध्यम से प्रचारित किया, जो सोमा और बांग जैसे पेय, संगीत और महिलाओं पर केंद्रित था। यह सब देखकर भरतवासियों को भी सोम की लालसा होने लगी। तो हमने ऋग्वेद के 3 मंडल से पढ़ा कि विश्वामित्र ने अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से भरतों को विपस और सुतुद्री नदियों को पार करने में मदद की, ताकि वे अपने यज्ञ के दौरान वे सभी सोम एकत्र कर सकें जिन्हें वे पीना चाहते थे। ईरानी यासना का कहना है कि भरतों ने यज्ञ के नाम पर उनकी गायों को चुराया, उन्हें मार डाला और उन्हें खा भी लिया।
मित्रों, यहोवा की पूजा करने वाले भरतों का नैतिक पतन इसी प्रकार हुआ। इस बीच भरत के पुत्र सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर और उनके स्थान पर अपने ही कुल के वशिष्ठ को नए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके स्थिति को उलटने का प्रयास किया। हालांकि राजा भरत यानी शेम का राज्य समाप्त हो गया और उनके गठबंधन सहयोगी पुरु, जो खुद को कौरव कहते थे, ने कुरु साम्राज्य की शुरुआत की और उनके काल में प्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुआ। इस वृत्तांत में कामदेव या विश्वामित्र या मेनका को देखने के बजाय हमें यह देखने की जरूरत है कि कैसे शैतान ने उनका उपयोग करके भारत में परमेश्वर के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। और हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम आज परमेश्वर के पक्ष में हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों,